हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड इन्फो। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट के प्रीवियस पेपर को। काफ़ी लोगों ने कहा कि सर प्रीवियस पेपर को सॉल्व कीजिए। तो मैं पहले ही बोल दिया था कि हम प्रीवियस पेपर को भी सॉल्व करेंगे और प्लस इसकी पेडागोजी के क्वेश्चन को भी समझते हुए जाएंगे, यानी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों को। और प्रीवियस ईयर के टोटल प्रीवियस जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन है उन सभी को एक जगह कलेक्ट कर दिया गया है। अगर आप उनका पीडीएफ लेना चाहते हैं, आप दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करके प्रीवियस पेपर प्लस मटेरियल के साथ आप ले सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा है कि सीटेट 2018 का जबान फर्स्ट लैंग्वेज का ये है। तो आपको फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज में कहूँगा कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। फर्स्ट लैंग्वेज का आप ऑप्शन चुने हो या सेकंड लैंग्वेज का फर्स्ट पेपर या सेकंड पेपर का, सभी लोग देखें, सबके लिए 100% ये यूजफुल है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहली बार आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर जरूर कर दें एक बार, ताकि दूसरे लोग भी फायदा उठा सके। लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और अपडेट रहें, लास्ट में आपको नंबर दिखा दिया जाएगा, कॉन्टेक्ट करके आप ज्वाइन हो सकते हैं पर्सनल अच्छे तरीके से प्रिपरेशन के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। आप लोग सभी लोग आंसर करने की कोशिश कीजिए। एक मुतासिर कुन सबक से जबान की तदरीस शुरू करनी चाहिए, यानी किस तरीके से, क्या मेथड आप अपनाएंगे अगर किसी बच्चों को आप जबान पढ़ाने जा रहे हैं। ऑप्शन यहाँ देखें ध्यान से आप लोग। समय तरीक़ेकार के जरिए मकसद को वाज़ह करना, ब्लैक बोर्ड पर लिखना। 3 में है सभी तरीक़ेकार के जरिए मकसद को वाज़ह करना। 4 में है सरगर्मी के साथ तालिब इल्मों की बहाली को बढ़ाना। तो क्या होना चाहिए, कौन सा है बेस्ट ऑप्शन? सबसे बड़ा मसला यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज का डिफिकल्ट हो जाता है। अगर सीटेट में कुछ डिफिकल्ट है तो वो लैंग्वेज है, अदरवाइज कंटेंट कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। पहले में क्या कहा जाए, समय तरीके कार के जरिए मकसद को वाज़ेह करना है। यानी समय तरीके कार मतलब क्या था, बच्चों को सिर्फ ऑडियो के जरिए यानी सुना देना किसी चीज को, और इसके जरिए आप जबान पढ़ा दें। दूसरा क्या, ब्लैक बोर्ड, यानी आप लिखते जाए कुछ ना बोलें, फिर ब्लैक बोर्ड आप यूज करते जाए, वजह जबान सीख जाएगा। इस वजह से पहला और दूसरा आपका दोनों गलत हो गया। तीसरा कैसे गलत है, सभी तरीके कार के जरिए मकसद को वाज़ेह करना। सभी तरीके कार के जरिए नहीं, बहुत सारे तरीके हैं आपके। जैसे कह सकते हैं इस्तिक़राई है, इस्तिखराजी है, मैथ पढ़ाने का तरीका अलग है, समाजी उलूम पढ़ाने का तरीका अलग है, और लैंग्वेज पढ़ाने का तरीका अलग है। तो सबको आप कैसे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, सबको करना पॉसिबल नहीं। तो बचा कौन, एक आपका 4 नंबर। तो 4 नंबर बिल्कुल यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सरगर्मी के साथ तालिब इल्मों की बहाली को बढ़ावा देना, यानी जो भी आप करा रहे हैं, जो भी आप पढ़ा रहे हैं, साथ ही साथ बच्चों को आप प्रैक्टिस कराएं, ताकि पता चले कि आपने कितना पढ़ाया और बच्चे ने कितना सीखा। तो ये तरीका होना चाहिए। तो इस वजह से आपका ऑप्शन जो 4 है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर टू में क्या कहा जा रहा है कि मुआलजाती तालीम एक अमल है। मुआलजाती तालीम कह सकते हैं डायग्नोस्टिक टीचिंग, ठीक है, या डायग्नोस्टिक एजुकेशन। क्या है, मुआलजाती तरीका भी कह सकते हैं इसको। डायग्नोस्टिक मेथड जो है ये क्या काम करता है, किसके माध्यम से होता है? मनफी तरीका यानी नकारात्मक मेथड आपका होगा, विधि होगा, या नजरियाती तरीका, या फिर हुक्म के जरिया, या हिदायतनामा के जरिए। तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 का, क्या पॉसिबल है? तो बिल्कुल मुआलजाती तालीम किसे कहते हैं, कि मुआलजाती तालीम का अगर हम राइट आंसर देखते हैं तो पहले इसका आंसर हम देख लें, फिर आगे हम समझते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे हिदायतनामा के जरिया। क्या होता है ये, हिदायतनामा के जरिया। अगर किसी को कुछ बताना है तो इसमें हम क्या करते हैं कि हिदायत दे देते हैं उसको, इसके बारे में थोड़ा नसीहत कर देते हैं, फिर उसे हम इसके जरिए बताते हैं। जैसे ब्लैक बोर्ड वगैरह पे कहीं कोई नसीहत लिखी हुई होती है, तो वहाँ पे सभी लोग पढ़ते हैं उसको, और वहां से पढ़ने के बाद कुछ न कुछ माना अखज करते हैं, कुछ न कुछ सीखते हैं। तो ये आपका हिदायतनामा के जरिया, आपका ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, जबान में महारत पैदा करने के तरीके कार को सिखाया जाना चाहिए। यानी जबान में महारत पैदा करने के लिए आप कौन सा तरीका विधि अपनाएंगे? ऑप्शन ए, एक मुनज़्ज़म तरीक़ेकार से। ऑप्शन 2, किसी चीज़ की तकलीद के जरिया। ऑप्शन 3, साफ साफ वाज़ह के जरिया। और ऑप्शन 4, तन्हाई में। तो क्या होगा करेक्ट, यहाँ पे कौन सा करेक्ट होने जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3 का? अगर हम देखते हैं जबान में महारत पैदा करने के लिए कौन सा तरीका आप अपनाएंगे, तो बिल्कुल ऑप्शन 1, मुनज़्ज़म तरीका। यानी किसी भी लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए आपको कोई ना कोई एक सिस्टम होना चाहिए। अगर आपके पास सिस्टम है तो आप बिल्कुल उस जबान को सही तरीके से पढ़ा सकते हैं। और उसके अलावा किसी चीज़ की तकलीफ कहते हैं, किसी चीज़ को फॉलो कर लेना, तो ये आपका बिल्कुल गलत है। साफ साफ वजाहत के जरिए ये भी सही नहीं है। वजाहत करेंगे लेकिन आपके पास कोई सिस्टम नहीं है, कोई
अब बस रूल रेगुलेशन है कि आप कैसे पढ़ाएंगे। तन्हाई में तो कोई पॉसिबल ही नहीं, बल्कि ग्रुप में बच्चे आसानी से सीखते हैं, तो इस वजह से ऑप्शन वहाँ पे जो 1 हो जाएगा बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तलबा को जबान सिखाते वक्त उसके अंदर तलफ़ुज़ की तफहीम में कमी हो जाती है, इससे कैसे बचा जा सकता है? तलबा को ज़बान सिखाते वक्त उसके अंदर तलफ़ुज़ की तफहीम में कमी हो जाती है। मसलन क्वेश्चन पहले समझ लें। आप अगर किसी बच्चे को ज़बान सिखा रहे हैं, भाषा का ज्ञान दे रहे हैं, लैंग्वेज सिखा रहे हैं, तो क्या होता है, बच्चा ज़बान तो सीख जाता है लेकिन अल्फाज, उसके जो उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन वो अच्छे नहीं हो पाते हैं, उसमें कहीं न कहीं कमी हो जाती है। तो इस कमी को दूर करने के लिए आप कौन सा विधि अपनाएंगे? ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है गलती होते ही गलती की सलाह कर देना। 2 में कहा जा रहा है मखसूस सरगर्मियों को अमल में लाना ज़बान के माहिरीन के ज़रिया। 3 में कहा जा रहा है कलाम 2 में बुलंद आवाज़ बुलंद आवाज़ पढ़ना। 3 में एक ड्रामाई अंदाज़ कायम करना जिससे बच्चे आपस में बात कर सके। यहाँ पे देखेंगे चारों ऑप्शन अपने आप में सही है, लेकिन जो चीज़ यहाँ पे पूछा जा रहा है, तलफ़ुज़ की तफ़हीम में कमी है, तो वो आप कैसे भरपाई कर पाएँगे? तो ऑप्शन ए कट जाएगा आपका, ऑप्शन 2 कट जाएगा, ऑप्शन 4 भी कट जाएगा। यहाँ पे जो आपका सही होगा वो ऑप्शन 3, क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट हो जाएगा ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। समझते हैं वो कैसे होगा? ऑप्शन 3 पहले सही आप मान लीजिए। कलाम दोम में आवाज़ बुलंद पढ़ना, यानी बच्चा बार-बार गलती कर रहा है, तो आप क्या करवाएँगे कि बच्चों से वो चीज़ आप बुलंद आवाज़ पढ़वाएँगे, या उसी बच्चे से पढ़वाएँगे या दूसरा बच्चा जो उसके साथ में है उससे कहेंगे उस चीज़ को बुलंद से पढ़ने के लिए, ताकि जो बच्चे सुन रहे हैं वो सीख जाएँ और समझ जाएँ कि सही हमको कैसे इसका प्रोनंसिएशन या तलफ़्फ़ुज़ करना है, या जो बच्चा पढ़ रहा है वो भी सीख जाए कि इसका सही तलफ़्फ़ुज़ क्या है। इस वजह से बुलंद आवाज़ से बच्चों को पढ़ाया जाता है। जब हम अपना लेसन प्लान बनाते हैं लैंग्वेज पढ़ाते वक़्त, उसमें भी हम ये लिखते हैं कि बच्चे को लास्ट में क्या होता है कि बुलंद आवाज़ पढ़वाया जाता है, खामोश ख़्वानी भी होती है। ये दोनों चीज़ क्यों होती है? यानी बुलंद बुलंद ख़्वानी जो है और जो खामोश ख़्वानी है वो बच्चों की तफ़हीम के लिए है, माना को तफ़हीम के लिए है, और बुलंद ख़्वानी जो है तलफ़्फ़ुज़ के सुधार के लिए। तो ऑप्शन यहाँ पे 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। परीक्षा सवाल बनाने के बाद मुअल्लिम मकासिद की जाँच करेगा कि सवालनामे किस तरह से असल मकसद से ताल्लुक़ रखते हैं। इसमें क्या होता है? सवालनामा क्वेश्चन पेपर तैयार हो गया, फिर मुअल्लिम उसको बोलता नहीं, एक तरह ऑडिट करना या फिर कहते हैं कि प्रूफ रीडिंग करना। फिर उसको देखता है ध्यान से पूरे को, तो उसमें किस हद तक सवालनामे किस तरह, मतलब वो देखता है कि सवालनामा जो बनाया गया वो किस हद तक पॉसिबल है। तो वो उसके देखने का मकसद क्या होता है? कि वो एतबार का मतलब कहते हैं कि वो काबिल कबूल है कि नहीं, दूसरा दुरुस्त ठीक है कि नहीं, तीसरा मौत का अहाता है, यानी जितना सिलेबस है उस सिलेबस से सारे क्वेश्चन शामिल है कि नहीं। सवालात इसमें यानी नंबर ऑफ क्वेश्चन को काउंट करता है। तो क्या करता है, अगर कोई टीचर क्वेश्चन बनाने के बाद उस क्वेश्चन की जांच करता है, तो उसमें वो किस चीज़ का जांच करता है? तो बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 का अगर हम राइट देखते हैं तो यहाँ पे जो आपका दुरुस्त है ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। मवाद का अहाता यानी एक तरह का रट्टाफिकेशन पे आप काम कर रहे हैं कि हम 10 पेज पढ़ाए हैं तो 10 पेज के क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तो ये आपका एक तरह का कह सकते हैं कि ओल्ड मेथड है, ये पुराने ज़माने के दौर का ये तरीका। सवालात की किस्में इसका तो कोई मतलब नहीं है, यानी जो चीज़ आप बनाए हैं वो किस हद तक सही है, मीन, मीडियन, मोड वगैरह चीज़ों को आप मद्देनज़र रखते हुए या आला अदना औसत दर्जे के बच्चों को मद्देनज़र रखते हुए क्वेश्चन को सेट किया है कि नहीं। अगर इस तरह आपने किया है तो आपका क्वेश्चन दुरुस्त है, करेक्ट है, डायरेक्ट है। ये सारी चीज़ें आपका बिल्कुल ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो इस तरह ये तो 2018 का है, इसके अलावा 2015 से कह सकते हैं कि 2015 से पॉसिबल जितने भी क्वेश्चंस हैं वो टोटल आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर आप प्रीवियस लेना चाहते हैं, सिर्फ आप प्रीवियस ले करके आप प्रैक्टिस कर लें तो दैट्स इनफ। आई होप कि आप 25 प्लस आराम से लाएंगे, और थोड़ा मेहनत करेंगे 13-30 भी ला सकते हैं, बट 25 प्लस आपका आराम से आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 2015 से लेकर के और लास्ट एग्जाम तक, यानी 2019 में जो आपका दिसंबर में एग्जाम है वहाँ तक सारा आपको मिल जाएगा। चलिए, तो ये इन सारी चीज़ों को कलेक्शन किया जा रहा है, तो जो लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। मुश्किल से पढ़ना डैश 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 मुश्किल की अलामत नहीं, यानी मुश्किल से पढ़ना
तो ये डैश की जगह में क्या आ जाएगा, यहाँ पे पढ़ने की रफ्तार और उसकी बहाव, लफ्ज़ों की तक़सीम और ख़यालात, 3 में हरूफ और लफ्ज़ों की पहचान करवाना, पढ़ने की रवानी। तो क्या यहाँ पे सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 में कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहले आंसर कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम इसके मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का बिल्कुल अगर देखते हैं तो ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। देखते हैं, मुश्किल से पढ़ना पढ़ने की रवानी मुश्किल की अलामत नहीं है। यानी किसी चीज़ को मुश्किल से अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर पढ़ने की रवानी जो है, उसके अंदर पढ़ने की जो फ्लुएंसी है, तलफ़्फ़ुज़ है, अल्फाज की अदायगी है, उसकी जो अलामत बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है, आसान होता है। तो ये आपका 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे जो 7 है, मंदरजा झेल में से कौन सा बयान ज़बान के ताल्लुक से दुरुस्त नहीं है? मंदरजा झेल में से कौन सा बयान ज़बान के ताल्लुक से दुरुस्त नहीं है? ये बताना कि ज़बान के हवाले से यानी ज़बान सिखाने के हवाले से कौन सा एक स्टेटमेंट है जो सही नहीं है। ऑप्शन 1 में देखते हैं, ज़बान सादगी से पेचीदगी की तरफ बढ़ती है। 2 में है मस्नूई ज़बान तहरीर की जाती है। 3 में हर ज़बान की अपनी ज़ाती शक्ल होती है। और 4 में है ज़बान का ताल्लुक तहज़ीब व तमद्दुन से है। तो यहाँ पे क्या होगा, आप लोग आंसर दे सकते हैं, लेकिन शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। जितने लोग भी सीटेट के परीक्षार्थी हैं या इसके अलावा किसी भी स्टेट का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं जहाँ पे अगर उर्दू लैंग्वेज आपने ऑप्शन चूज़ किया है, तो वो लोग भी इसको दे करके फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए एलिमिनेट करते हैं। ऑप्शन 4 यहाँ पे क्यों नहीं होगा? इसमें पूछा गया दुरुस्त नहीं है, तो आपको सवाल समझ के देखना है। ज़बान का ताल्लुक तहज़ीब व तमद्दुन से, बिल्कुल हर तहज़ीब व तमद्दुन कल्चर जो है, कह सकते हैं जो संस्कार अपना है, हर किसी का अपना एक अलग सिविलाइज़ेशन है, तो ये कट जाएगा, ये है। और 3 देखते हैं, 3 कैसे नहीं होगा? हर ज़बान की अपनी ज़ाती शक्ल होती है, ज़ाहिर-सी बात है हिंदी लिखते हैं तो उसका रस्म-ख़त अलग है, इंग्लिश लिखते हैं उसका रस्म-ख़त अलग है, अरबी, उर्दू थोड़ा बहुत डिफ़रेंस है बट इनका अपने-अपने फिगर जो है अलग है। और 2 नंबर में देखते हैं, ये क्यों नहीं होगा? मस्नूई ज़बान तहरीर की जाती है। मस्नूई ज़बान यानी फिज़िकल लैंग्वेज जो है, वो क्या होता है? मस्नूई कह सकते हैं, वो खुद अपने आप में एक रिटन फॉर्म में होता है। तो ये भी बिल्कुल सही है और ये आपका जो है ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कैसे? ज़बान सादगी से पेचीदगी की तरफ बढ़ती है। तो ज़बान सादगी से पेचीदगी की तरफ नहीं बढ़ती है, बल्कि आपका जो तरीक़े तालीम होता है, पढ़ाने का तरीका होता है, उसमें आप इस चीज़ को अपनाते हैं कि हम पढ़ाने के तरीके में क्या अपनाएँगे, पहले आसानी से दुश्वारी की जानिब जाएँगे या दुश्वारी से आसानी की तरफ आएँगे। पहले हम कवायद पढ़ा के मिसाल देंगे या मिसाल देकर के कवायद पढ़ाएँगे। पहले हम डायरेक्ट फ़ॉर्मूला बताएँगे, उसके बाद फिर उसके कंक्लूज़न को बताएँगे कि हम कंक्लूज़न बता के फ़ॉर्मूला को बताएँगे। ये आपका मेथड में होता है। तो ज़बान सादगी से पेचीदगी की तरफ ये आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये दुरुस्त नहीं है ज़बान के ताल्लुक से, तो ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्लासरूम की मश्क ज़्यादा बेहतर सिग़ ज़बानी ज़बान के तरक्की होती है। यानी क्लासरूम की मश्क जो है, वो क्लासरूम में कोई बच्चे किसी बच्चे को मश्क कराया जा रहा है, तो उसके अंदर जो सिर्रे हैं, अल्फाज़ हैं, वोकैब्युलरी है, शब्दात हैं, उसकी तरक्की या उसका विकास या उसको अच्छी तरह से समझ करके अपने जीवन में उसको प्रयोग कब कर सकते हैं, किस हालत में? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है, फर्दर फर्दर नज़में याद दिलाना और नज़में गँवाने से, यानी हर बच्चों को अलग-अलग से आप नज़्म में उसको याद करवाएँगे, फिर उसे सुनेंगे या उसको पढ़वाएँगे। और दूसरे में कहा जा रहा है, अपने पसंदीदा कहानी को किरदारों के ज़रिया अदा करने में हिस्सा लेने से। बिल्कुल आपका ये करेक्ट हो जाएगा। इसमें बच्चे की क्रिएटिविटी डेवलप होती है। क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 8 में अगर हम देखते हैं तो इसमें बच्चे की अपनी एक क्रिएटिविटी डेवलप होती है। और 2-3 में देखते हैं, मॉडलिंग के साथ मिलकर किताब से कहानी पढ़ना, बिल्कुल किताब से कहानी पढ़ना या रट्टाफिकेशन से ताल्लुक है और ये एनसीईआरटी में इसके लिए कोई जगह नहीं है। और सीबीएसई या कहते हैं सेंट्रल लेवल एजुकेशन में इसकी कोई जगह नहीं है रट्टाफिकेशन की। अब 4 कैसे गलत है? ग्रुप में अल्फाज को सही तलफ़्फ़ुज़ पर अमल करवाने से। तो ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, बल्कि सबसे ज़्यादा पॉसिबल या अच्छा तरीका है कि बच्चा इसमें अपने अल्फाज को भी सुधार लेगा, अपने मानी को भी अच्छे तरीके से समझ लेगा, अपने माफ़ी ज़मीर को, माफ़ी ज़मीर किसे कहते हैं? माफ़ी ज़मीर मतलब हम बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, लेकिन हम दूसरों को बता नहीं पाते हैं। लेकिन जो चीज़ें हम जान रहे हैं, उसे अगर हम आसानी से दूसरों तक पहुँचा दें और अगला हमारी बात को समझ जाए, उसे कहते हैं माफ़ी ज़मीर को अदा करना। गोया कि हम जो जान रहे हैं, वो दूसरों को बता दिए और दूसरा समझ गया, उसे कहते हैं माफ़ी ज़मीर। तो ये ज़्यादा अच्छा है और इसमें बच्चे को सीखने का भी मौका मिलता है, अपनी बात दूसरों को
समझाने का भी मौका मिलता है। तो ऑल राउंड डेवलपमेंट इस तरीके में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 है, रवानी के साथ पढ़ने का मकसद है। रवानी के साथ पढ़ने का मकसद क्या? रवानी के साथ पहले समझिए। रवानी का मतलब होता है, कुछ समझ जाते हैं एकदम तलफ्फुज क़िराअत, कोई गलती ना हो, अल्फाज ना छूटे, चढ़ाव उतार जो है सब मेंटेन, ये नहीं होता है। जब तक ये नहीं समझेंगे गलत कर जाएगा। रवानी के साथ पढ़ने का मकसद क्या है? क़िराअत की तौसीह, वही एकदम तलफ्फुज को, आइन कैसे निकालना है, सैन कैसे निकालना है, क़ौ कैसे निकालना है, इसके कहने का मतलब ये है। 2 में कहा जा रहा है मालूमात हासिल करना, 3 में दिलचस्पी बढ़ाना, 4 में तफसील से मजीद मालूमात हासिल करना। आप लोग भी अंदाजा लगाएं कि क्या हो सकता है। रवानी, रवानी बोलता है ना कि वो उसको उर्दू के बारे में बहुत रवानी है। जनरली तो बोलते हैं रवानी फ्लुएंसी के बारे में, लेकिन यहाँ पे रवानी से क्या मुराद है? क्वेश्चन नंबर 9 का अगर देखते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे तफसील से मजीद मालूमात हासिल करना, यानी जो चीज़ आप जान रहे हैं उसको और अगर डिटेल में आप जान रहे हैं तो उसे कहते हैं रवानी से पढ़ना है। जैसे बोलते हैं डीप स्टडी। डीप स्टडी में क्या होता है कि बिल्कुल एकदम गहराई से जाके उसके बारे में मुताला करना, जानना, सीखना, उसे कहते हैं रवानी से पढ़ना, तफसील से मजीद मालूमात हासिल करना। तो ऑप्शन यहाँ पे जो आपका 4 है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज टोटल हम 15 क्वेश्चंस करेंगे और फिर इसका 15 जो आपका पैसेज वाला होगा वो हम कल करेंगे। तो आज 15 हम अभी करते हैं, और ये 15 क्वेश्चन आपके टफ होते हैं, यहाँ से नंबर कट जाते हैं, और आपका जो 15 नंबर पैसेज होता है वहाँ से आप आसानी से 15 या 15 उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आज हम 15 करते हैं, फिर नेक्स्ट में 15 कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। जब तलबा को हिज्जे दुरुस्त करने और उसके बरतने के तरीक़ेकार सिखाया जाएगा तो वो क्या करेंगे? यानी जब बच्चों को हिज्जे दुरुस्त करने, यानी आप स्पेलिंग सही करने के बारे में उसको बताएंगे, सिखाएंगे, तो उसके यानी उस सीखने के तरीके में बच्चे सुधार कैसे ला सकते हैं, या उस चीज़ को बच्चे अपने अंदर कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम बताए हुए तरीके को कैसे सीख सकते हैं। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है कि उनके बहाव में इजाफा करेंगे, यानी बच्चे जो पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, वो काफ़ी स्पीड से पढ़ना सीखना शुरू कर देंगे। 2 में कहा जा रहा है कि उनकी तख्लीकी सलाहियतों को बेहतर बनाएंगे, यानी उनके अंदर जो क्रिएटिविटी है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। 3 में कहा जा रहा है कि उनके सीखने की महारत को तेज़ करेंगे, यानी जो सीख रहे हैं, एक दिन में 10 वर्ड याद कर रहे हैं तो हम 20 वर्ड याद करवा देंगे। और 4 में कहा जा रहा है कि उनकी इस्लाह करके बेहतर बनाएंगे, यानी बच्चे अगर हिज्जे करने में कोई गलती कर रहे हैं तो उस हिज्जे की हम इस्लाह करेंगे और उसे बेहतर बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 का अगर हम राइट देखते हैं तो बिल्कुल ये ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा। और 3 क्यों नहीं सही है उसे हम समझ लेते हैं, ताकि चारों ऑप्शन आपका क्लियर हो जाए। ऑप्शन 1 नहीं सही है इसलिए कि इनके बहाव में इजाफा करेंगे। आपको क्या करना है? बच्चे तलबा हिज्जे दुरुस्त करने, हिज्जे आपको दुरुस्त करवाना है, तो आप बहाव कहाँ से करेंगे? सारी चीज़ तो ऑलरेडी सही है, बस हिज्जे दुरुस्त करना है तो उनकी सलाह करके बेहतर करेंगे। 2 कैसे गलत आपका है? 2 नंबर में उनकी तख्लीकी सलाहियत को बेहतर बनाएंगे। ऑलरेडी बच्चे की तख्लीकी सलाहियत बेहतर है, वो सिर्फ हिज्जे में गलती कर रहे हैं, तो हिज्जे आप सुधारिए, उसकी क्रिएटिविटी को कहाँ डेवलप कर रहे हैं आप? तो ये कट गया। 3 नंबर देते हैं, उनके सीखने की महारत को तेज करेंगे। बच्चा सीखने में ठीक ठाक है, बात जो पूछी जा रही है उसके हवाले से बात करें तो ये भी कह सकते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस बात हो रही है, तो ऑप्शन 4 ही है जो बिल्कुल सही हो जाएगा। टॉपिक के हवाले से बात हो रही है कि उनकी जो हिज्जे करने की गलती है उसे हम सही करेंगे और उन्हें बेहतर बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। जबान की क्लास में तामीराती निज़ाम का मतलब है। जबान की क्लास में तामीराती निज़ाम का मतलब क्या होगा ये बताना आप लोगों को। तलबा अपनी ज़ाती समझ और जानकारी की बुनियाद पर दुनिया की तजुर्बाशुदा शरह और अक्कासी के ज़रिए ज़बानी महारतों में इजाफ़ा की मबनी करते हैं। यहाँ पे पहले क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसे समझ लेते हैं कि इसमें क्या पूछा जा रहा है। ज़बान की क्लास में तामीराती निज़ाम का मतलब क्या है? यानी ज़बान की क्लास है, लैंग्वेज का कोई क्लास चल रहा है और उसमें आप एक तरह की क्रिएटिविटी या किसी चीज़ को कंस्ट्रक्ट करने के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर ज़बान की क्लास में कोई क्रिएटिविटी या कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा है तो इससे माना मुराद क्या होगा? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है कि तलबा अपनी ज़ाती समझ और जानकारी की बुनियाद पर दुनिया की तजुर्बाशुदा शरह और अक्कासी के ज़रिए ज़बानी महारतों में इजाफा की मबनी करते हैं। और यहाँ पे आपका जो 2 नंबर में कहा जा रहा है, तलबा अपनी ज़ाती तौर पर सीखने के तरीक़ेकार को तैयार करते और फिर उसे तजुर्बा करते हैं। 3 में कहा जा रहा है कि तलबा
तालिबे इल्मों को मुख्तलिफ अक़साम का मुताला करने की तरगीब, क्योंकि उससे अच्छी तरह किसी मसाइल के हल में पहुँचते हैं। और 4 में क्या कहा जा रहा है कि 4 नंबर यहाँ है, तलबा को उस्ताद की जानिब से सहूलत दी जाती है कि वो अपने नज़रियात को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ मीडिया का इस्तेमाल कर सकें। तो कौन सा इसमें बेहतर है, ज़बान की क्लास में कोई तामीराती निज़ाम को डेवलप कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो यहाँ पे ऑप्शन 1 देखते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा कि ज़बान की क्लास में अगर कोई कंस्ट्रक्ट को डेवलप कर रहा है तो यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तलबा अपनी ज़ाती समझ और जानकारी की बुनियाद पर, यानी जो उन्होंने सीखा, जो समझा, उसकी बुनियाद पर दुनिया के तजुर्बाशुदा शय, यानी दुनिया की जितने भी लेबोरेटरी है या जो जो एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं, उनसे कुछ ना कुछ वो माना खस करेगा, उनकी महारतों को सीखेगा और अपनी मालूमात में क्या करेगा, इजाफा करेगा। तो बिल्कुल ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। मंदरजा झेल के हिंदुस्तानी इलाकाई ज़बानों को तरक्की देने को दावा नहीं मानी जाती, यानी जो इलाकाई हिंदुस्तान की जो इलाकाई ज़बान है, इलाकाई ज़बान कहते हैं लोकल लैंग्वेज जो है, को तरक्की देने की दावत नहीं मानी जाती, यानी लोकल लैंग्वेज को प्रमोट नहीं किया जाता। क्यों? उसके पीछे रीज़न क्या है? ऑप्शन जो यहाँ पे है, उस उसके वसी पैमाने पर नागुज़ेर, यानी बहुत ज़्यादा वो स्पोकन नहीं है, बहुत ज़्यादा एरिया में बोला नहीं जाता, इस वजह से उस पे लोग काम नहीं करते हैं। 2 में कहा जा रहा है तर्जमे की दुश्वारियाँ, यानी उनके तर्जमे करने में बहुत दुश्वारी होती है जो लैंग्वेज जो लोकल लैंग्वेज होते हैं। और 3 में कहा जा रहा है कि लोगों में उसको ना जानने की ख्वाहिश। 4 में सहूलियत का इस्तेमाल। क्या वजह है कि इलाकाई ज़बान को तरक्की देने को दावा नहीं मानी जाती? तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन देखते हैं तो 3 बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, क्योंकि लोकल लैंग्वेज को सीखने के लिए लोग तैयार नहीं होते हैं, लोग उसको ना जानने की ख्वाहिश, यानी लोकल लैंग्वेज को प्रोमोट के बारे में कोई बात नहीं करते हैं, यानी अपनी मातृ ज़बान बच्चा सीख जाता है, फिर वह तो हिंदी सीखेगा या इंग्लिश सीखेगा या फिर कोई दूसरी ज़बान के जाके वो ऑनर्स करता है, इस वजह से उसके तरक्की के बारे में कोई ज़्यादा बात नहीं करता है। तो ये रीज़न है, तो ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ज़बान की हुसूलियाबी होती है, ज़बान की हुसूलियाबी होती है, वो कैसे होती है? ज़बान का जो आपका एक्विजिशन है, लर्निंग और एक्विजिशन में डिफरेंट है, इसको इक्तिसाब बोलते हैं और आमोजिश बोलते हैं। तो ये प्लीज़ आप प्रीवियस वीडियोस बनाए जा चुके हैं, वहाँ से देखें, बहुत सारे 7, 8, 9, 10, 11, 12 पार्ट्स बनाए जा चुके हैं, वहाँ से देख करके भी आप कवर कर सकते हैं डिटेल। ऑप्शन यहाँ पे हैं, ग्रामर का तजुर्बा किसी ज़बान जामे करने के लिए एक मुनज़्ज़म नुक्ता नज़र है। इंसानी दिमाग के बेशुमार सलाहियत की वजह से ज़बान सीखने के अमल को जारी दिखाता है। 3 में कहा जा रहा है ज़रूरत के मुताबिक ज़ख़ीरा अल्फाज का इस्तेमाल करना। 4 में माहौल या हौसला अफजाई के लिए एक तकनीक जिसमें बच्चे अपनी ज़बान सीखते हैं। तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 13 का क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन 2 अगर देखते हैं तो ज़बान की हुसूलियाबी का मतलब क्या होता है? 2 में कहा जा रहा है इंसान दिमाग की बेशुमार सलाहियत की वजह से ज़बान सीखने के अमल को जारी रखता है, यानी ज़बान वो कैसे सीखता है, उसके बहुत सारे सलाहियत उसके अंदर है और उन सलाहियतों की बुनियाद पे अपने अंदर क्रिएटिविटी वो पैदा करता है, तख्लीकियत, तामीरियत पैदा करता है और अपनी ज़बान के सीखने की सलाहियत को बढ़ावा देता है। इस वजह से ज़बान की हुसूलियाबी से यही मुराद है कि इंसान दिमाग की बेशुमार सलाहियत की वजह से, दिमाग की बेशुमार सलाहियत मतलब इंसान का जो दिमाग है, कभी कभी वो कन्वर्जेंट काम करता है, कभी कोई डाइवर्जेंट काम करता है, मल्टी डाइवर्जेंट में वो काम करता है। इस वजह से ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ज़बान के मुअल्लिम मंदरजा झेल में से किस तरह लिखने की महारत पैदा कर सकते हैं? ज़बान के मुअल्लिम मंदरजा झेल में से किस तरह लिखने की महारत पैदा कर सकते हैं? ऑप्शन यहाँ पे जहन में महफूज ख्यालात को अपनी ज़बान में लिखने के लिए कहना। 2 बच्चों को मजमून के ज़रिया सीखने के लिए कहना। 3 इमला कराना। 4 बच्चों को साफ लिखने के लिए कहना। तो बिल्कुल साफ लिखने के लिए कहना या इमला कराना, ये आपका जो है क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बचा ऑप्शन 1 एंड 2। इसमें से क्या होगा ये आपको सिलेक्ट करना। तो बिल्कुल अगर इसमें से हम सिलेक्ट करते हैं तो ऑप्शन 1 इज द बेस्ट। सीटेड में आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना पड़ता है। जहन में महफूज ख्यालात को अपनी ज़बान में
लिखने के लिए करना, यानी बच्चे के दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है उसे कह दो कि ये तुम अपने अल्फाजों में लिखो, तुम क्या लिखना चाहते हो या तुमने क्या समझा। ये बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ हमारा कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट में आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिखा दिया जाएगा, वहाँ पे आप कॉन्टेक्ट करके प्रीवियस पेपर लेकर प्रैक्टिस करके सबको आंसर किया वो आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, मंदरजा झेल में से जबान में किसी के जरिए सलाहियत पैदा की जा सकती है। यानी जबान में अगर सलाहियत पैदा करना चाहते हैं तो किसके जरिए आप कर सकते हैं। ऑप्शन ए में गलतियों की निशानदही करके और उसकी इस्लाह करके, दो मवासलात के लिए जबान को इस्तेमाल करने का मौके पैदा करके, तीन तलबा से बातचीत करके, चार अगर तलबा नहीं समझ रहे हैं तो उनको खामोश बैठने की सलाह देके। तो क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का अगर देखते हैं तो किसी भी चीज़ को सीखने के लिए जब तक बच्चा प्रैक्टिकली उस चीज़ को नहीं करता है तो उसको सीखने के मौके बहुत कम मिलते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन 2 सी हो जाएगा। मवासलात के लिए ज़बान को इस्तेमाल करने का मौके पैदा करती है, यानी बच्चों को ज़बान सिखा रहे हैं तो उसको ज़बान इस्तेमाल करने के मौके भी दिए जाए। अगर ज़बान इस्तेमाल करने के मौके मिलेंगे तो आसानी से वो सीख जाएगा। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ये कॉन्टेक्ट नंबर है, यहाँ पे कॉन्टेक्ट करके आप पता कर सकते हैं, आंसर की एक साथ मिल जाएगा 9839742161। तो ओके, तो हम एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय, खुदा हाफिज, टेक केयर।